हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन यानी 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और एक आज़ाद मुल्क के रूप में पहली बार तिरंगा खुली फ़िज़ा में लहराया था। लेकिन आज़ादी का ये सफ़र इतना आसान कभी नहीं रहा। इस आज़ादी को हासिल करने में हमने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दीं। इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, जो लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के खात्मे पर जब एक अंग्रेज़ अफसर ने रंगून की जेल में कैद बहादुर शाह जफ़र से यह कहा, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफ़र ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बदले में बहादुर शाह जफ़र ने उसके जवाब में ये कहा, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर देशभक्ति का जज्बा किस कदर भरा हुआ था, चाहे वो महात्मा गांधी हों या डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हों या अशफाक़ुल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई हों या यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने क्विट इंडिया एवं साइमन गो बैक जैसे प्रसिद्ध नारों की रचना की। इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मंगल पांडे व मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद नारे को जन्म दिया, जिसे आज हर भारतीय बड़े गर्व से लगाता है। इन सभी अनगिनत क्रांतिकारियों के कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। अंग्रेज़ देश छोड़कर चले गए और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हमारे मुल्क ने अपना संविधान लागू किया, जिसने हर भारतवासी को कई मूल अधिकार दिए, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, यानी किसी भी भारतीय नागरिक के प्रति उसके जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हर भारतवासी को किसी भी धर्म का पालन करने और अपने संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। यही संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी अधिकार देता है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या ये आज़ादी वास्तविकता के धरातल पर दिखाई दे रही है? क्या वास्तव में हमने आज़ादी पा ली है? क्या किसी बाहरी शक्ति से मुक्त होने भर का नाम ही आज़ादी है? इसका उत्तर है नहीं। आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता या मुक्ति। यह किसी भी प्रकार के बंधन, दबाव या गुलामी से मुक्त होने की स्थिति को दर्शाता है। आज़ादी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या राजनीतिक हो सकती है। यह हमें एक स्वच्छंद वातावरण में अपनी इच्छानुसार जीने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। हम क्या खाएं, क्या पहनें, क्या मानें, क्या अपनाएं, यह हम खुद तय करते हैं, कोई दूसरा नहीं। परंतु आज स्थितियां विपरीत हैं। देश में आए रोज़ नए नए आविष्कार हो रहे हैं। मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की खुदाई का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जहां पर अपार
खनिज संपदा होने की संभावना जतलाई जा रही है। जिस प्रकार घरों को बुलडोज करके तेजी से न्याय दिलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो अब कोर्ट का काम ही नहीं रहा। लव जिहाद और गोरक्षा के नाम पर बेकसूर लोगों की हत्या हो जाए तो कोई नई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वैसे भी अपनी ब्रिगेड सेना हर जगह मोर्चा संभाले हुए और हाथ में झंडा लहराते हुए नज़र आ ही जाती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अहम रोल अदा कर ही रही है। आतंकियों, घुसपैठियों और पंचर बनाने वालों की पहचान बहुत तेज़ी से की जा रही है, जिससे आम जनता में एक खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। कब्र खुदाई के काम में युवाओं को काफ़ी रोजगार की संभावनाएं दिखाई देती प्रतीत हो रही हैं। हमारे स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, सड़क, रेलवे, सफाई व्यवस्था आदि सब विश्व स्तरीय हो गए हैं। लोग नौकरी के बजाय पकौड़ा बेचकर बहुत खुश हैं। देश की जीडीपी दिन ब दिन नई बुलंदियों को छू रही है। रोजाना के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के रहस्यमयी आविष्कारों ने भारत का डंका विदेशों में भी बजवा दिया है। अगर फिर भी डंका न बजे तो भारत का मीडिया तो है ही डंका बजाने के लिए, कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद तक। अगर दिन ब दिन ऐसे ही नए नए आविष्कार होते रहें तो भारत जल्द ही विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल कर लेगा और विकास की राह में चाइना और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आपकी क्या राय है? ईमानदारी से बताइएगा। किसी ने सच ही कहा है, गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, आज़ादी ने हमको हिंदू मुसलमान बना दिया। अगर वास्तव में हमें अपने देश से प्रेम है, अगर वास्तव में हम अपने शहीदों के खून का हक अदा करना चाहते हैं तो हमें जाति, धर्म, रंग भेद वाली सोच को छोड़कर प्रेम, भाईचारा और इंसानियत को बढ़ावा देना होगा। नफ़रत के गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मोहब्बत के आज़ादी का बीज बोना होगा। तभी सही मायनों में हम आज़ाद मुल्क कहे जाएंगे और भारत एक बार फिर से विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो पाएगा। अन्यथा जश्न आज़ादी का कोई मायने नहीं है, यह महज एक औपचारिकता ही रह जाएगी। अंत में अल्लामा इकबाल का ये नज़्म पढ़ते चलें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।